नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ शहर के कला भवन में रविवार को आयोजित अमर उजाला की भव्य काव्य गोष्ठी साहित्य, हास्य और व्यंग का अद्भुत संगम बन गई। कार्यक्रम में देश भर से जाने माने कवियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि पूरा सभागार देर रात तक तालियों और ठहाके से गूंज उठा। कवि प्रेमियों की भारी भीड़ ने प्रस्तुति का दिल खोलकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रसिद्ध कवि प्रताप फौजदार, स्वयं श्रीवास्तव, योगिता चौहान और अजीत शुक्ला ने मंच संभाला। कवियों ने हास्य, व्यंग, देशभक्ति और सामाजिक सरोकार से जुड़ी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कभी श्रोताओं के चेहरे मुस्कान से खिल उठे तो कभी गंभीर रचनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया। हास्य कवि प्रताप फौजदार की प्रस्तुति ने लोगों को खूब गुदगुदाया। उनके व्यंग और चुटकुले अंदाज पर सभागार ठहाकों से गूंज उठा। वहीं स्वयं श्रीवास्तव ने अपनी जोशपूर्ण और सामाजिक विषयों पर आधारित कविताओं से खूब वाहवाही बटोरी। कवयित्री योगिता चौहान ने कभी भावपूर्ण रचनाओं से कार्यक्रम में संवेदनाओं का रंग घोला, जबकि अजीत शुक्ला की प्रस्तुति ने भी श्रोताओं को देर तक बांधे रखा। इस अवसर पर जनपद के पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध वर्ग, साहित्य प्रेमी और बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान साहित्य और पत्रकारिता के महत्व पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कविता समाज का आईना होती है, ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करते हैं। अंत में अमर उजाला आजमगढ़ के प्रभारी अंबुज राय ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों, कवियों और श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अमर उजाला हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे। कला भवन में आयोजित यह काव्य गोष्ठी साहित्य प्रेमियों के लिए यादगार बन गई, जहां कविता के साथ हास्य, व्यंग और संवेदनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला। बड़े कवियों तक आप तक पहुंचना है। नहीं शादी होती है, माँ तो सबसे बैठी प्रणाम करते हो। नहीं शादी होती है, सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है लड़के की माँ। अच्छा, ससुर और दामाद के प्रसंग का आनंद सुनिएगा। बड़े लोग बैठे हैं, तालियां बजा दीजिएगा। ये साथ बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी और धोखेबाजी निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। ऐसे लोग हंस रहे, इनको ऐसा आइटम मिला भाई साहब। सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी। देखिए, चाहे व्यक्ति शिक्षक रहे प्राइमरी का या